चलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया था। अब हमको देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज देखने की बात हो गई है। और डिस्क्रीट सीरीज जो के बारे में मैं आपको बहुत पहले भी चीज़ें को बता चुका हूँ। कहने का अर्थ है कि आपके पास वेरिएबल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसीज दिए रहेंगे, तब आपको किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल सा फंडा आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अगर आपके पास वेरिएबल और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको टेबुलर फॉर्म पे ले आएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लाने के बाद आप वेरिएबल का सबसे पहले बात आप वेरिएबल का स्क्वायर कर देंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर्स। तो x आपके पास जो दिया रहेगा आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको उसको x स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का होगा 81, 10 का होगा 100, 11 का 121 और 12 का 144 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस x स्क्वायर का सम कर देंगे टोटल। तो आपके पास कितना आएगा 9, 10, इस पूरे को सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5 और 10, 9, है ना। 9 आया यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स पे, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 4 तो 6, 8, 14, 6, 26, 4, 14, 6, 20, 4, 24, 25। ठीक, 2, 3, 4, 5, तो 559 मेरा समेशन आया। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके पास फ्रीक्वेंसी का टेबल भी इस तरह से बना रहेगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ f कर देंगे। तो कितना आया हमारे पास 13, 13, 26 और इन दोनों को अगर मिला है तो 35 इधर 26, 10, 40 और 35 इज 40, 35, 75 और 15, 90। तो समेशन एफ आया मेरे पास 90। इन सबको प्लस कर दिया मैंने सम कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि मेरे को निकालना होगा f इंटू एक्स। नेक्स्ट मैं क्या किया, f इंटू एक्स निकाल दूंगा। f इंटू एक्स मैं कैसे निकालूंगा, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, f इंटू एक्स निकालूंगा कि मेरे को करना क्या है कि मैं 30 ये फ्रीक्वेंसी है और इसकी वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली। तो 7, 13 मतलब मैंने क्या किया 13 इंटू 7 ये कितना होगा 91, फिर 8 इंटू 13 ये कितना होगा, ये होगा 104। ठीक, नेक्स्ट 8 इंटू 13, 9 इंटू 18, है ना, ये होगा 9, 162। चलिए 10 इंटू 17 इज 170, डायरेक्ट लिख लो। तो ये 10 इंटू 70, ये मैंने क्या लिखा 10 इंटू 70 170 और 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 आएगा 150 प्लस 15 इज 15 इंटू 11 165 और 12 इंटू 14 जो है वो लगभग आएगा आपका 12 इंटू 14 168। तो ये सब मैंने क्या किया, f इंटू एक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया और f इंटू एक्स कैलकुलेट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है f इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना। f इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, इसलिए मैंने आपको x स्क्वायर निकालवा लिया है। तो x स्क्वायर इंटू एफ
थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को यही फॉलो करना है। तो आप फिलहाल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। 49 इंटू 13 करना है। देखिए एक्स स्क्वायर मैंने 49 निकाला, फ्रीक्वेंसी मैंने 13 निकाला, तो ये लगभग मेरे पास आ रहा है 637। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 637। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मेरे पास आएगा 64 इंटू 13, ये आएगा हमारा 832। उसके बाद है हमारे पास 324, उसके बाद है 1700, उसके बाद 1815 और 2016। तो इस तरह से मैंने f इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। f इंटू एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप कि मैं f इंटू एक्स का समेशन लिख लूँगा। f इंटू एक्स का समेशन कितना आया, मतलब पूरे को सम करना पड़ेगा। 91 प्लस 104, 162, 170, 165, 168। अगर मैं इन सब का सम करूं तो मेरे पास 860 समेशन आ गया। तो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकाल लूँ, कि मैंने जो एफ इंटू एक्स स्क्वायर किया था उन सभी का सम कर लूँ। और ये लगभग अगर आप इन सब आंसर्स को स्वयं करेंगे तो ये आएगा लगभग 7324। और हम लोगों ने पिछले बार ये बात करके रखी हुई थी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ रहेगा तब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को एक फॉर्मूले से निकालेंगे जो रहेगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। याद रखिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान से आपको नोट करना होगा, और नोट करने के बाद आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो है ये समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हम लोगों ने 7324 निकाल के रखा हुआ है ना। और समेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 860 है, और इस 860 का होल स्क्वायर करना है हमको। तो कई लोग क्या करते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर तो लिख देते हैं 7324, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं अगेन 7324। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान पे रखनी होगी, ठीक। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें, वैल्यूज पुट करें, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर होगा 7324 माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये होगा 860 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मैंने निकाला है 90। इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 90। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, ये डिवीजन वाला। तो 7324 माइनस हमारे पास आ जाएगा 860 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 अगर आप करेंगे तो 8217.78 आएगा। इसका आप माइनस करके डिवाइड करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 893.78। ये कितना आएगा 893.78 डिवाइडेड बाय 90 का अंडर रूट।
821.7.73731 ठीक है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट ऑफ 9.93 और रूट ऑफ 9.93 लगभग है 3.15। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आएगा। तो वेरिएंस निकालेंगे तो अंडर रूट को आप हटा देंगे। देखिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेथड क्या फॉलो किया। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया। एक्स स्क्वायर निकालने के बाद आप लोगों ने क्या किया, एफ इंटू एक्स निकाल लिया, फिर एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है ये आप लोगों के सामने मैंने बताया है ना। ये कैलकुलेशंस थोड़े से बड़े हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रैंडमली लिख दिया है इसको, लेकिन प्रोसेस यही चीज़ बात रहेगा। मैंने चेक करके ही लिखा है, मैंने बुक से एक एग्जांपल लेकर के ही आप लोगों के सामने बताया है, लेकिन मेथड अपना यूज़ किया है। तो ये एक मेथड है ना। और दूसरे मेथड्स की तरफ भी हम लोग जाएंगे, है ना। और कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज देखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।